आरएसएस ब्राह्मणवाद का अड्डा है। राम और कृष्ण भगवान थे तो मर क्यों गए? तो जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा तब तक पिछड़े दलित मुसलमान और आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा। और बीजेपी से एक नया पैसा भी जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है। बाबू जगदेव प्रसाद के बेटे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद सामाजिक न्याय की वैचारिकी की जब भी बात होती है तो उनके बिना वो बात पूरी नहीं होती। उनके बेटे भी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। और यहाँ पर दिल्ली में SC ST OBC माइनॉरिटी को लेकर एक कार्यक्रम हो रहा है जिसके कुछ मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो रही है। पहले सर आपका स्वागत है हमारे नेशनल दस्तक में जुड़ने के लिए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और एक बात बताइए सर कि इस तरह के कार्यक्रम और अभी इस दौर में SC ST OBC माइनॉरिटी को इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, खासकर ऐसे समय में जब देश के प्रधानमंत्री नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। देखिए, देश का प्रधानमंत्री बीजेपी की सरकार तो देश को ही बेच रही है, औने पौने दाम में बेच रही है। इससे और बीजेपी से एक नया पैसा भी जो आदिवासी है, दलित है, पिछड़ा है, मुसलमान है, उसको एक नया पैसा उम्मीद करना ही नहीं चाहिए। और जो आज मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ के आयोजकों को, लेकिन जो खास करके जो आज जनगणना और निजीकरण का जो मामला जोर शोर से उठा रहे हैं, उससे पहले बहुत इम्पोर्टेंट है जुडिशरी में जो विषमता मूलक जुडिशरी उसके बारे में। दुख इस बात का है कि जहां 90% हरिजन, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जाति है देश में हमारा, और सुप्रीम कोर्ट में मात्र 2% जज है। हाई कोर्ट में 90% वाले मात्र 8 से 10% है। जो मुट्ठी भर 10% ऊंची जात के लोग हैं वह 95% जज बने हुए हैं, और जज का फैसला भगवान का फैसला होता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर साहब ने प्रोविज़न किया था कि जिस तरह से यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम होता है, उसी तरह से जुडिशरी सर्विस कमीशन बनना चाहिए जिसमें कंपटीशन से जज की नियुक्ति होना चाहिए। आज मैं ज़रूर कह सकता हूं कि ये गड़बड़ी कॉलेजियम सिस्टम की वजह से है। तो जब तक कॉलेजियम सिस्टम ख़त्म नहीं होगा तब तक पिछड़े दलित, मुसलमान और आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा। हमने नई पार्टी बनाए हैं, राष्ट्रीय शोषित समाज दल। हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने उत्तर भारत में पहला व्यक्ति थे जो उन्होंने नारा दिया 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। और हमने एक नई पार्टी बनाया हूँ जो तमाम पिछड़े दलित, मुसलमान, अल्पसंख्यक को लेकर के उस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, मैं जनगणना का बिल्कुल समर्थक हूँ, लेकिन जनगणना वाले लोगों से अपील करना चाहते हैं कि उसके पहले 27% से 52% आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। 52% आरक्षण? हाँ बिल्कुल। अरे जब OBC का पॉपुलेशन 52% है तो OBC को 27% के जगह पर 52% आरक्षण मिलना चाहिए। जब ऊंची जात का जनसंख्या मात्र 10% है और भारत सरकार ने उनको 10% आरक्षण दे दिया, वाई नॉट कि ये जो OBC 52% है तो उसको 27% से 52% की लड़ाई तमाम लोग को लड़ना चाहिए। लेकिन जनगणना होना चाहिए, मैं सपोर्टर हूँ, लेकिन अगर जनगणना के अगर नया होता है OBC के लोग 65% 70% चले जाएंगे। पर मोदी सरकार ने तो साफ कर दिया है कि जनगणना नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना कि अगर करता भी हो 65 से 70% अगर जनगणना में OBC आ भी जाता है, लेकिन सरकार जब रिजर्वेशन नहीं देगी तो इन लोग को क्या मिलने वाला है। इसलिए जनगणना पर जो जोर लगा रहे हैं उसके पहले आरक्षण पर जोर लगाना चाहिए। और हमारी पार्टी 2 पॉइंट पर आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी, 27% से बढ़ा करके 52% आरक्षण की लड़ाई लड़ेगी, और कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करके
और उसके लिए खेत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ेंगे। आज तक देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई संस्था लड़ाई लड़ने का काम नहीं किया। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ और मुझे पता है कि लड़ाई कहाँ है। इसलिए देश में जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं ये सब जो है यथास्थिति बात को बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जो नई पार्टी बना रहे हैं राष्ट्रीय शोषित समाज दल, ये तमाम एक्चुअल जो ओबीसी और अल्पसंख्यक मुसलमान के लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हम लोग का जो मिशन है ओबीसी का उसको भी हम लोग पूरा कराएंगे। सवाल ये था सर कि जैसे सुप्रीम कोर्ट लगातार इस पे जैसे क्रीमी लेयर लगा दिया ओबीसी आरक्षण पर, जिसकी वजह से प्रोफेसर नहीं बन पा रहे यूनिवर्सिटी में, वो क्योंकि इनकम का एक उस पर लेयर लग गया है। लेकिन इसके साथ सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में जब ओबीसी आरक्षण कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा डेटा लाइए। अब सरकार के पास जनगणना का डेटा तो है नहीं, तो फिर अगर बिना जनगणना किया आप कह रहे क्लेम करो 52% के लिए, आप क्लेम करने जाएंगे कोर्ट तुरंत निरस्त कर देगा कि आंकड़ा ही नहीं है आपके पास। आपको गलत रिपोर्टिंग है। पूरा देश में बच्चा बच्चा जानता है, सब राज्य सरकार के पास है। 52% ओबीसी है, इस पर बहस का मुद्दा नहीं है। जो लोग को नॉलेज नहीं है वो इस तरह की बात करते हैं। ओबीसी का 52% पॉपुलेशन है, ऊंची जात का सवन का 10% पॉपुलेशन है, उसी तरह से जो हरिजन का आदिवासी का अलग अलग पॉपुलेशन है। तो सुप्रीम कोर्ट रोक क्यों रही है ओबीसी का कोटा मध्य प्रदेश में? क्यों रोका जा रहा है? मध्य प्रदेश में अभी 14% आरक्षण है, वहाँ पे जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप डेटा लाइए, इंपीरियल डेटा लाइए। अरे यार डाटा में बोला ना कि नॉलेज लोग को नहीं है। 52% ओबीसी है, डंके के चोट पर मैं बोल रहा हूँ। मैं भारत सरकार का सोशल जस्टिस मिनिस्टर था, मैं बोल रहा हूँ इस बात को। जो लोग तर्क देते हैं कि डाटा नहीं है, बिल्कुल फालतू बात बोलते हैं। नॉलेज इन लोग को नहीं है बिल्कुल। मोदी सरकार से क्या समस्या है जी? मोदी जी ने अपने कैबिनेट में 27 ओबीसी मंत्री दिए हैं, 27 ओबीसी। यार मंत्री को कोई पावर ओवर है? सारा पावर प्रधानमंत्री में है। जिस तरह का प्रधानमंत्री वैसा देश, जिस तरह का मुख्यमंत्री वैसा प्रदेश। सारा पावर देश में प्रधानमंत्री को पावर है और राज्यों में मुख्यमंत्री का पावर है। बाकी अंतरिम मंत्री और एमपी एमएलए का कोई वजूद है क्या? इसलिए लड़ाई सीधे देश में प्रधानमंत्री के लिए होना चाहिए और राज्यों में मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई होना चाहिए। उसके नीचे लड़ाई हम लोग का नहीं है। प्रधानमंत्री तो ओबीसी है ही। ओबीसी हर कोई बच्चा बच्चा जानता है कि बीजेपी जो आरएसएस बोलता है वही करता है। आरएसएस मोदी जी को बोलेगा उठो तो उठेगा, बैठो तो बैठेगा। ये है बीजेपी। बीजेपी का कोई वजूद है क्या? आरएसएस ब्राह्मणवाद का अड्डा है, ब्राह्मणवाद का साम्राज्य है। इसलिए ब्राह्मणवाद को जब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, और लोग कहता है कि हिंदू हिंदू, कौन हिंदू है भाई? कल तक बैकवर्ड को मंदिर में नहीं जाने देता था, कल तक खटिया पर बैठने नहीं देता था, कल तक छात्रों को अगला बेंच पर बैठने नहीं देता था। हम हिंदू हैं, सनातन धर्म जरूर है। हिंदू धर्म कहीं भी जो सनातन धर्म का ग्रंथ है महाभारत गीता, कहीं भी हिंदू धर्म चर्चा ही नहीं है। ये तो बीजेपी लोगों ने हिंदू मुसलमान का फीलिंग पैदा करके हिंदू को ब्लैकमेलिंग करके सत्ता में जाने का काम किए हैं। इसलिए हम लोग तमाम बैकवर्ड दलित आदिवासी और मुसलमान अल्पसंख्यक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। मोहन भागवत कहते हैं इस देश में सब हिंदू हैं क्योंकि सबका डीएनए एक है, और आप कहते हैं मैं कह रहा हूँ कि हिंदू शब्द को बता देना कि कहाँ से आया। हिंदू धर्म है ही नहीं, सनातन धर्म है, और सनातन धर्म में ऊंच नीच नहीं था। हिंदू धर्म में कहीं भी गीता महाभारत रामायण के कहीं बता दो कि कहीं हिंदू शब्द आया है। ये तो बीजेपी वाले सनातन धर्म को पलट करके, चूँकि मीडिया उनका है, फिल्म इंडस्ट्री उनका है, आज क्या है फिल्म लाइन में सब भाग्यवादी विचारधारा का सीरियल और फिल्म बन रहा है। क्यों बन रहा है? सब सवन के लोग का कब्जा है एक तरह से मीडिया पर, फिल्म इंडस्ट्री पर। बहुत लड़ाई लड़ना है, लेकिन सब लड़ाई के जड़ में एक ही बात है कि हरिजन आदिवासी मुसलमान पिछड़ी जाति को एक करके और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कांग्रेस सब समाप्त हो गया। अब नया विचारधारा के आधार पर हम लोग
आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे नए विचारधारा के साथ। बिल्कुल। और ओबीसी जो आरएसएस है वो कह रहा है कि सारे हिंदुओं को एक करना है। अरे यार मैं कह रहा हूँ हिंदू कोई है ये नहीं, कोई बैकवर्ड और दलित हिंदू नहीं है, कोई बैकवर्ड दलित हिंदू नहीं है, सनातन धर्म है। अब बताओ भगवान भगवान का बात करता है लोग, राम और कृष्ण भगवान थे तो ये मर क्यों गए, ये बताओ हमको जरा। राम और कृष्ण को भगवान मानता है तो मर कैसे गए भाई, कौन बात का भगवान। ये इतना बड़ा कोरोना का बीमारी आया तो भगवान क्यों नहीं बचा दिया, क्या बात करते हैं आप। रामकृष्ण भगवान नहीं थे? बिल्कुल नहीं थे, एक महापुरुष थे, हम मानते अच्छे लोग थे, लेकिन भगवान कहाँ से आ गए, बिल्कुल नहीं है। तो उनका जो मंदिर बन रहा है वो सब बकवास है, उसके जगह पर कॉलेज बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए, हॉस्पिटल बनाना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। हाँ, कैमरा पर्सन दिखाओ आशीष के पूरा साथ देश में। मैं अनमोल प्रीतम। हाँ बिल्कुल पूरे पूरा देश देश में मेरा सुनेगा और देखिए सबसे टीआरपी मेरा आवेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।